नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। भगवत गीता के नाम पर आपने सोशल मीडिया से लेकर घर घर में प्रचार, महिमा मंडन खूब सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो से आपके गीता संबंधित पूर्वाग्रह पर जोरों का झटका लग सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा गीता के श्लोक, उसकी लिखने की शैली, शब्द रचना किन किन बौद्ध ग्रंथों से चोरी करके लिखी गई है। वीडियो अंतिम तक देखिएगा। यह गीता सीरीज का 5th पार्ट है। इसमें भी आपको काफी कुछ रोचक बातें जानने को मिलेंगी। अगर यहूदियों से यह पूछा जाए कि उन्हें ईश्वर के बारे में, एडम और यू के बारे में कहां से पता चला, तो उनका जवाब होगा मूसा से, तौरात से। लेकिन जब इतिहास के आप पन्ने खंगालेंगे तो न तो मूसा का सबूत मिलेगा और न ही तौरात लिखने वाले का। इसी तरह जब आप ईसाइयों से यह पूछेंगे कि उन्हें एडम यू की कहानी कहां से पता चली, तो उनका भी इसी तरह का कुछ आंसर होगा बाइबल से। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल की कहानी ही यहूदियों की ही कहानी की कॉपी पेस्ट की गई है। अब इसी तरह से 6ठी सदी में जो इस्लाम उत्पन्न हुआ मुहम्मद के द्वारा, उस पर भी गौर करें। मुहम्मद ने भी इन्हीं तौरात और बाइबल की कहानियों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करके कुरान लिखवाया। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनसे पहले ही ईसाईयत और यहूदियत स्थापित हो चुकी थी, तो उनकी बातों को मानता कौन। इसीलिए उस बात को सत्य दिखाने के लिए फरिश्ते और अल्लाह का एक झूठा नाटक रचा गया। नाटक कामयाब रहा और आज के 99% से भी ज्यादा मुस्लिम उसी अल्लाह और फरिश्ते की बात को सही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को सत्य बताने के लिए ढोंग अंधविश्वास का खेल सिर्फ इस्लाम में ही खेला गया। इन्हीं से प्रेरणा लेकर ऐसा ही खेल भारत में भी खेला गया। भारत में 7वीं 8वीं सदी तक सम्यक संस्कृति पूरे उफान पर थी और इसी सम्यक मार्ग को खत्म कराकर उनकी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उनके जो ग्रंथ रचना थे, उन्हीं की जगह पे ब्राह्मणवादी किताबें थोपने का षड्यंत्र रचा गया। और इन्हीं में से एक किताब काफी बाद में रची गई जिसका नाम था गीता। वह सम्यक मार्ग में प्रचलित धम्म पद की तर्ज पर रची बुनी गई थी और उसका काम था कि भारत के सम्यक लोगों को धम्म पद की जगह गीता की तरफ आकर्षित करना। और 1000 साल के अंदर में आई हुई देवनागरी लिपि में यह रचना हुई थी और झूठा प्रचार फैलाया गया कि उसमें लिखी हुई बातें 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जिसकी पोल पट्टी पूरे इस वीडियो में खुलने वाली है। मैं पूरी ग्रामेटिकल मिस्टेक से लेकर शब्द रचना से लेकर अनेकों प्रमाण देने वाला हूँ। अगर समय कम पड़ा तो अगले पार्ट में भी इन सबूतों को फिर से कवर करूंगा। मेरे पास बौद्ध मार्ग की धम्म पद की यह किताब है। इसके शुरू में ही यह लिखा हुआ है कि अल्बर्ट जे एडमंड ने धम्म पद के अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा है, यदि एशिया खंड में कभी किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई तो वह यह है, यानी धम्म पद ही पूरे एशिया की अविनाशी रचना बताई गई। सर एडविन आर्नोल्ड ने तो बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बताते हुए पूरी एक किताब ही लिख डाली। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े मजहब हैं, चाहे वह ईसाईयत हो या इस्लाम हो या बुद्ध मार्ग हो या फिर ब्राह्मण धर्म हो, ये सभी के सभी एशिया में ही जन्म लिए हैं। फिर भी लाइट ऑफ एशिया का खिताब बुद्ध को दिया गया। सीधी सी बात है कि भारत के लोग बुद्ध के ज्ञान को ही जानते थे। उनके ही बताए मार्गों को जानने समझने के लिए विदेशों से लोग लंबी लंबी ऊंची ऊंची हिमालय की ठंडी बर्फीली श्रृंखलाओं को भी लांघ कर भारत में आते थे। पूरा इतिहास आप खंगाल लीजिए, इस तरह से जान जोखिम में डालकर सिर्फ 2 लोग ही भारत भूमि में घुसे हैं। एक लुटेरे जो भारत से धन लूट और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आते जाते रहे, और दूसरे बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेकों देशों से हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्राएं करके बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ कर भारत में पहुंचे ताकि वो बुद्ध के दिए हुए ज्ञान को जान सके। लेकिन 8वीं 9वीं सदी के बाद जो ब्राह्मणवाद का खेल खेला गया, इससे बुद्ध मार्ग तेजी से भारत में डिक्लाइन होने लगा और फिर उसकी जगह पे उनकी किताबों की नकल करके तरह तरह की किताबें
परोसी गई, लेकिन मूल रचना मूल ही होती है। कॉपी पेस्ट और साहित्यिक चोरी करने वाले अपने चोरी का सबूत भी छोड़ ही जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी जो 1970 में बनी हुई थी। वही कहानी उसी शैली में थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके अगर इस लॉकडाउन पीरियड में दिखाई जाए भारत में दोबारा बनाकर, और अगर आप उस हॉलीवुड की फिल्म नहीं देखे हैं तो आपके लिए यह नया होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी उस 1970 की मूवी देख रखी है वो तुरंत पहचान जाएंगे कि यह मूवी उसी से कॉपी पेस्ट की गई है। यही हुआ गीता और धम्मपद के साथ। धम्मपद जो कि त्रिपिटक में सुत्त पिटक का एक भाग है, जिसमें बुद्ध के 45 सालों के अंदर दिए गए उपदेशों की रचना है, उसी को रिप्लेस करने के लिए गीता पिछले 1000 साल के अंदर रचना की गई है, वो भी धीरे धीरे अलग अलग लेखकों के द्वारा। अब बारी आती है सबूतों की, तो मैं यहाँ पे सबूतों की झड़ी लगाने वाला हूँ, आप देखते जाएं। एविडेंस नंबर 1, ग्रामेटिकल मिस्टेक इन गीता। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ की जितनी भी मुख्य रचनाएं हैं उन्हें त्रिपिटक में ही संग्रहित किया गया है, और उसमें से जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित किया गया है। उसमें एक शब्द आता है भगवा। यह भगवा शब्द बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी श्लोक में भगवा शब्द आ गया तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे बुद्ध की बात हो रही है, ऑटोमेटिकली उस शब्द को बुद्ध समझ लिया जाता है। इसी की पूरी कॉपी पेस्ट करते हुए गीता में भी उसी भगवा को संस्कारित करके भगवान बना दिया, और जहाँ जहाँ पे यह भगवान शब्द आया उसको इन लोगों ने उसे कृष्ण कहा। इसी कॉपी पेस्ट के दौरान गीता के रचनाकारों ने एक बहुत भयंकर मिस्टेक कर दी। चूंकि बुद्ध के उपदेश उनके शिष्यों ने डायरेक्ट उनके मुंह से सुने थे, इसीलिए उनने सुत्त पिटक में अवोच शब्द इस्तेमाल किया। अवोच पाली का शब्द है और हमेशा यह उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपने वह बात डायरेक्ट उसी पर्सन से सुनी हुई हो। लेकिन गीता के रचनाकारों ने कृष्ण के उपदेशों के लिए उवाच शब्द इस्तेमाल किया, जो कि लिट धातु का है, और संस्कृत में लिट धातु तब इस्तेमाल होती है जब लिखने वाला खुद उससे न सुना हो, बल्कि जो बात वह लिख रहा हो वह उससे काफी पुरानी बात हो। अब इतनी भयंकर ग्रामेटिकल कैसे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह संस्कृत में अर्जुन से बात कर रहा हो, या संजय या धृतराष्ट्र बात कर रहे हो, जो कि आंखों देखा हाल बता रहे थे अर्जुन और कृष्ण के संवाद का, और वो ऐसे बता रहे हो जैसे कि कृष्ण और अर्जुन उनसे कई हजार साल पहले के हो, या कृष्ण अर्जुन की तुलना में कई हजार साल पुराना हो, क्योंकि उवाच शब्द अपने से बहुत ज्यादा पुराने वक्ता के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वानों की ही राय इस पर देख लीजिए। हायर संस्कृत ग्रामर में मोरेश्वर रामचंद्र काले लिखते हैं, लिट लकार परोक्ष भूत में हुई घटना का सूचक है, अतः अति प्राचीन समय का बोध कराता है। अतः अति प्राचीन भूतकाल के वर्णनात्मक प्रसंगों में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब साफ है, या तो कृष्ण को संस्कृत आती ही नहीं थी, यानी न ही वो भगवान था और न ही एजुकेटेड। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती डंडे की चोट पर धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और कृष्ण को संस्कृत बुलवा रहा हो, जिस कारण से इस तरह की गलती हो गई। या फिर दूसरी संभावना है कि गीता का उपदेश कृष्ण ने कभी दिया ही नहीं। इसकी रचना देवनागरी लिपि के आने के बाद पिछले 1000 साल के अंदर अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई, जो खुद ही कंफ्यूज थे कि वो कृष्ण का रोल कर रहे हैं या वेद व्यास का या फिर संजय धृतराष्ट्र का। आप कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में से कौन सी संभावना ज्यादा सत्य के करीब है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, भगवत गीता, जिसमें उनने गीता के तमाम श्लोकों की बहुत अच्छी व्याख्या की है, पूरे तर्क के साथ, सबूत के साथ, ग्रामर के साथ। वो इस पर लिखते हैं कि गीताकार ने बौद्ध ग्रंथों की नकल करते हुए अनजाने में ही यह बात बता दी है कि न उसने और न ही उसके किसी पात्र ने भगवान को बोलते सुना है। दूसरे, उसने न
केवल भगवान को बोलते हुए नहीं सुना बल्कि और किसी पात्र को भी ऐसा करते नहीं सुना। आगे वो साफ तौर पर लिखते हैं कि गीता मूल रूप से महाभारत का अंग नहीं थी, क्योंकि तब तो संजय कथित दिव्य आंखों से सब कुछ देख रहा था, तब वह उवाच का प्रयोग नहीं कर सकता था। वेद व्यास भी कथित तौर पर दिव्य दृष्टि संपन्न होने और सारे घटनाक्रम को देख रहे होने के कारण उवाच का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है वो भी गीता की इस भयंकर गलती को पकड़ चुके हैं। अब आइए मैं आपको एक तीसरा प्रमाण दिखाता हूँ कि गीता के रचनाकार कितने बड़े नकलचित हैं। बौद्ध मार्ग में निर्वाण शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन इस निर्वाण शब्द को भी गीता के रचनाकारों ने कॉपी पेस्ट करके अपने गीता में कई जगह डाल लिया। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं निर्वाण शब्द को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो जरा एक सेकंड रुकिए। एक हाई स्कूल का पास लड़का भी अगर बुद्ध की जीवनी एक बार भी पढ़ा हो तो वह भी बता देगा कि निर्वाण शब्द बुद्ध मार्ग का ही महत्वपूर्ण शब्द है। और यह निर्वाण शब्द बुद्ध मार्ग के अलावा जो बाकी के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद, जिसके कई सारे श्लोकों से गीता में कॉपी पेस्ट किया गया है, उन उपनिषदों में भी निर्वाण शब्द नहीं पाया गया है। यानी गीताकारों ने निर्वाण शब्द तब गीता में प्रयोग किया जब निर्वाण शब्द भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका था और बुद्ध मार्गी धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। गीता के अध्याय 6 के 15 श्लोक को देखें, इसमें निर्वाण परमामम शब्द आया है। अध्याय 2 के 72 श्लोक को देखें, इसमें ब्रह्म निर्वाणम शब्द आया है और यही ब्रह्म निर्वाणम गीता के अध्याय 5 के 24 और 25 श्लोक में भी आया है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात अपनी इसी पुस्तक के पेज 149 पर लिखते हैं, गीताकार ने बौद्धों को आकृष्ट करने के लिए और दूसरे इस शब्द यानी निर्वाण शब्द के उस समय के बहुत ज्यादा प्रचलित आम मडराते होने के कारण गीता में इसे इस्तेमाल किया है। यह भी इस गीता के बुद्ध मार्ग के बाद की रचना होने का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि एक दो शब्द ही गीताकारों ने चोरी किए हैं, पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसमें से जितना भी कवर हो सकेगा मैं इसमें दिखाऊंगा। अब आइए मैं 4th प्रमाण दिखाता हूँ। प्रज्ञा शब्द, पाली में इसे पन्ना कहा जाता है, इसे ही संस्कारित करके प्रज्ञा शब्द बना दिया गया। अब यह प्रज्ञा यानी पाली का पन्ना शब्द बौद्ध मार्ग में अति महत्वपूर्ण शब्द है। यह शब्द भी गीताकारों ने बौद्ध मार्ग से ही कॉपी पेस्ट किया है। बुद्ध मार्ग में प्रज्ञा, शील और समाधि अथवा प्रज्ञा, शील और करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रज्ञा शब्द तर्क, बुद्धि, गहरी सूझबूझ आदि कई अर्थ देती है। अंग्रेजी में इसे रीजन अथवा विजडम भी कहा जाता है। हालांकि यह शब्द उपनिषद में भी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पे इसे महत्व नहीं प्राप्त है। और आप जानते भी हैं कि ब्राह्मण धर्म में तर्क, बुद्धि, गहरी सूझबूझ जिसे कि प्रज्ञा कहा जाता है, उसको महत्व कैसे मिल सकता है। तो प्रज्ञा शब्द भी पूरी तरह से बौद्ध मार्ग का ही कॉपीराइट है और इसी शब्द को उठाकर गीताकारों ने भी कॉपी पेस्ट कर रखा है। इस पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी श्रीमद् भागवत गीता के पेज 150 पर लिखते हैं कि गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष का अध्याय 2 में कई श्लोकों में वर्णन है। इस वर्णन में और भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में वर्णित निर्वाण पद के अधिकारी अरहतों के लक्षणों में विलक्षण समता है। यानी ये बता रहे हैं जो गीता में निर्वाण शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बौद्ध ग्रंथों के कई सारी किताबों में से कॉपी पेस्ट मार ली गई है। उदाहरण के तौर पे बौद्ध ग्रंथ मुनि सुत्त निपात के 10वें श्लोक में अरो सन्नेओ न रोसित मतलब होता है न तो स्वयं कष्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता है। इसी शब्द को संस्कारित करके संस्कृत में गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीताकारों ने कॉपी पेस्ट मार लिया है। यही नहीं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात आगे और भी कई सारी किताबों का हवाला देते हैं। ये लिखते हैं बौद्ध ग्रंथ के सल्ल सुत्त निपात महावग के 21वें, 21वें और 22वें श्लोक में तथा महावग के कुछ श्लोकों में जो कुछ
कुछ कहा गया है वही गीता के 10वें अध्याय के 21वें और 35वें श्लोक में गीता लिखने वालों ने संस्कृत में लिख लिया है। यानी बौद्ध ग्रंथों के कई सारे पाली के शब्दों को, श्लोकों को इन लोगों ने संस्कारित करके संस्कृत में 2 कॉपी गीता में चेप लिया है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात की किताब में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक 5वां उदाहरण भी दिखाता हूँ। गीताकारों ने बौद्ध मार्ग के एक और प्रमुख शब्द लोक संग्रह को भी कॉपी पेस्ट मार लिया है, जबकि यह शब्द किसी भी पुराने उपनिषद में पाया ही नहीं गया है और यह शब्द सिर्फ और सिर्फ बौद्ध मार्ग की किताबों में पाया जाता है। वास्तव में पाली शब्द संग्रहालोके, जो कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, चतुकक निपात, पर्णाशक तथा दीर्घ निकाय सिगाल सुक्त में कई जगहों पर आया है। इसी को संस्कारित करके लोक संग्रह लिखकर गीता के अध्याय 3 में 2 बार श्लोक 20 और 25 में प्रयुक्त की रची गई थी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।